हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज माला फेरते हैं तो नींद आती है और दूसरा काम करते तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, क्या बात है? तो महाराज जी बोले, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप कहते माला फेरने में नींद आती है, हम कहते रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए और किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, इसलिए लोग पानी लगा लगा करके नोट को घिसते हैं कि जिसमें एक बार गिनने से संतोष नहीं तो 2 बार भी गिन लेते हैं। तो ये क्यों? ये रुपयों के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण रुपया गिनने में नींद नहीं आती है। ऐसे ही जब कथा कीर्तन भजन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी। हम यदि मोबाइल में कथा लगा दें तो हमको नींद आ रही होगी तो नींद उड़ जाएगी, और समाचार लगा दें तो पूरा समाचार सुन ही नहीं पाएंगे, तुरंत नींद आ जाएगी। तो भाई बोलता तो समाचार भी है और बोलने वाला कथा भी बोलता है, पर कथा में मन वहां ऐसा लग जाता है कि फिर इधर उधर नहीं जाता तो नींद गायब हो जाती है, और समाचार सुनते ही नींद आ जाती है। नींद आ जाती तो ये भी याद नहीं रहता कि समाचार में क्या बोला था। समाचार में बोली बात याद नहीं रहती, सावधान हो तो याद रहे, ये भूल जाता है। इसलिए मन न लगे तो भी बहुत से काम संसार के किए जाते हैं। बहुत ध्यान दें हमारी बात पर। कई बार ऐसा होता कि मन नहीं होता तो भी आप सोते हैं कि नहीं, लेटते हैं कि नहीं लेटते हैं। मन नहीं होता तो भी आप स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका मन नहीं होता तो भी आप भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका मन नहीं होता तो भी आप संसार का व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। बच्चों का मन नहीं है पढ़ने लिखने में, फिर भी परीक्षा सामने आ गई है तो पोथी लेकर बैठते, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो बिना मन के संसार के बहुत से काम किए जा सकते हैं, तो क्या क्या बिना मन के भगवत भजन नहीं संभव है। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक निष्ठा पूर्वक नाम जप करना, थोड़ी देर भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, उत्तम सत साहित्य को पढ़ना सुनना। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी का, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का, अनेक संतों का इतना साहित्य है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कि आपके जीवन के लिए पर्याप्त है वो, लेकिन उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आज यंत्र के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुष जो इस शरीर में नहीं हैं, पर उनकी भी वाणी हमको यंत्र के माध्यम से सुनने को मिल जाती है, पर उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। उटपटांग चीज देखने की, उटपटांग चीज सुनने की प्रवृत्ति है हमारी। तो मन न लगे तो भी हमें लगाना है। कब तक लगाना है? जब तक मन को स्वाद नहीं आया है। स्वाद आने के बाद लगाना नहीं पड़ेगा, फिर तो आप चाहोगे तो भी वहां से हटेगा नहीं। अब एक बात और कह करके इस बात को हम पूरी करेंगे कि मान लो प्रयत्न करने पर भी हम अपने मन को अध्यात्म के मार्ग में, भगवान के मार्ग में लगाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उसका साधन है, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनमें अपने मन को लगा दो, तो श्रृंखला संबंध से आपका मन भगवान में लग जाएगा। आखिरी डिब्बा भी इंजन से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि डिब्बे से डिब्बे का कनेक्शन होता है, तो इंजन जहां जाएगा डिब्बा वहां पहुंच जाएगा। और इंजन से कनेक्शन न हो और डिब्बे में चाहे हीरे जवाहरात भरे हों, सोना लदा हुआ हो, इंजन से कनेक्शन न हो तो जहां है वहीं लुट जाएगा। और भले ही डिब्बे में कोयला भरा हुआ हो, पर इंजन से कनेक्शन पक्का है तो जहां इंजन पहुंचेगा वहां डिब्बा पहुंच जाएगा।
ऐसे हमारे मन में हीरे जवाहरात भरे कि कोयला भरा ही तो ठाकुर जी पर छोड़ दो, पर संत सदगुरु से अपने अंतःकरण को जोड़ दो। उनसे अपने अंतःकरण को जोड़ने से, हरि भक्तों से अंतःकरण को जोड़ने से हमारा मन स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे भगवान में जुड़ जाएगा। हमें यह पक्का विश्वास है कि हमारा मन भगवान में नहीं है, पर हमें यह पक्का विश्वास है कि हमारे सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव भगवान अहर्निश भगवान के ही चरणों में उनकी चित्तवृत्ति लगी हुई है। सर्वतोभावेन वो भगवान के चरणों में समर्पित हैं, और यदि उन सद्गुरु परमात्मा में हमारी मन की वृत्ति लग गई, अंतःकरण समर्पित हो गया, तो धीरे धीरे हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाएगा। इसलिए भगवान में सीधे मन लगाते न बने तो हरि भक्तों में मन को लगा दो, तो भगवान में मन लग जाएगा। इसलिए मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, ऐसा मानकर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न में नाम जप है, संकीर्तन है, आहार की शुद्धि है, विचारों की शुद्धि है, सभी प्रकार के कुसंगों का त्याग, आहार का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, अश्लील साहित्य पढ़ने सुनने देखने का कुसंग, सब प्रकार के कुसंग का त्याग करोगे और दृढ़ता पूर्वक सत्संग करोगे तो धीरे धीरे आपका मन शरीर संसार से उपराम होता हुआ भगवान में लग जाएगा। और मन जब भगवान में लग गया तो मरने के बाद मोक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही, विषयों से वैराग्य ही मुक्ति है। बंधन क्या है? बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, विषय में अनुराग ही बंधन है, और विषय से वैराग्य यही मोक्ष है। वो वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति है, वो खाना पीना इससे उसका कोई संबंध विशेष नहीं है। आप किस तरह की वेशभूषा धारण करते हो इससे भी कोई संबंध नहीं है। मन की प्रवृत्ति कहाँ है इससे संबंध है। मन कहाँ है? जहां आपका मन है आप वहीं हैं, जहां आपका मन है आप वहीं हैं, वहां से आप अलग नहीं हैं। तो ये तो आपके प्रश्न का समाधान हुआ। अब इसी से जुड़ा हुआ कुंती जी का विषय, ठीक इसी से जुड़ा हुआ कुंती जी का विषय है। कुंती भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल की, द्वापर युग की एकमात्र ऐसी पात्र है जिसे अपने जीवन में सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला। पिता थे महाराज सूरसेन, और उनके मित्र थे कुंती भोज। एक दिन उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने कहा मित्र तुम रो रहे हो, दुखी हो? बोले हाँ, अवस्था मेरी अधिक हो गई है और वंश चलाने वाली कोई संतान नहीं है। भगत जी सो नहीं, ओ भगत जी हाँ सावधान होके सुनो, रुपया गिनने में तो नींद नहीं आती है, कथा सुनने में नींद आ रही है। हाँ बैठ के नींद आती तो खड़े होके कथा सुननी चाहिए, पर कथा सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान से, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए, पूर्व का पाप होता है तब कथा में नींद आती है, कीर्तन में नींद आती है, जप में नींद आती है। चित्त जितना निष्पाप होता चला जाएगा, जितना तमोगुण चित्त से हटता चला जाएगा, उतनी अधिक सावधानी आती चली जाएगी, सिद्धांत है। तो राम जी सूरसेन ने कहा अरे क्या है, जो समस्या आपके जीवन में वही समस्या हमारे जीवन में, हमारी भी कोई संतान नहीं है, लेकिन एक मित्र के दुख के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकता है। मैं वचन देता हूं
मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपको ही दे दूंगा।